बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बलिया से लेकर बस्ती तक। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बलिया में हरी झंडी दिखाई है, रथ पर सवार भी हैं। सर, ये जो रथ पर सफर है आप ही नहीं कर रहे बल्कि अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं हर जगह। अब बाजी किसके हाथ लगने वाली है, टटोल रहे होंगे। मध्य प्रदेश की सियासी जमीन, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन, फर्क बहुत है, लेकिन नेताओं की नजर बारीकी होती है। जनता का विश्वास है मोदी जी में, जनता का विश्वास है योगी जी में, जनता का विश्वास है विकास के कामों में, जनता का विश्वास है जन कल्याण के कामों में। और इसी विश्वास के बूते भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने वाली है। अच्छा, आपने काशी मॉडल देखा, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे आप। अयोध्या भी गए जहां पर आपने हनुमान लला के दर्शन किए, राम मंदिर के भी दर्शन किए, और आज बलिया में है। बिहार से सटा हुआ इलाका है, क्रांतिकारी और बड़ी बलिदानी भूमि मानी जाती है। तो यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी इस मंडल में मजबूत मानी जाती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी, 7 में से 5 सीटें, और अब 7 में से 7 जीतेगी। जनता का उत्साह ये बता रहा है। अच्छा शिवराज जी, एक चीज़ और, जिसे आप बबुआ बता रहे थे, जब आप फेरिस्त गिनाते हैं तमाम विकास के कामकाज की, मन से आप कह रहे थे, तो वो उनमें से आधे पर तो अपना हक जमा देते हैं, कहते हैं हमने शुरू किया था, हमने फीता काटा था। अब तो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के जो कामकाज थे उसे भी बीजेपी अपना बना रही है। अब मुझे तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे अखिलेश कहेंगे आगरे का ताजमहल भी हमने ही बनवाया था, गंगा जी भी हम ही उतार के लेके आए थे भागीरथ जी की जगह, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी हमने ही बना दिया था। अब ये इसे मैं क्या कहूँ। अच्छा, आज योगी जी मथुरा में है, आप यहाँ बलिया में हैं। मथुरा की बात बड़े जोर शोर से उठ रही है कि काशी और जो अयोध्या है वो तो अपने भव्य और दिव्य जो स्वरूप है उसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मथुरा अभी उसकी डिमांड बहुत, और बीजेपी के नेता के बयानों में हम देख भी रहे हैं। तो मथुरा को लेकर क्या कुछ इलेक्शन में रहेगा? इलेक्शन हम कोई धार्मिक मुद्दों पर नहीं लड़ते। चुनाव है विकास पर, जनता के कल्याण पर। अत्याचार और अन्याय की समाप्ति है, सपा के गुंडा राज को समाप्त करके ध्वस्त कर दिया है। आज गुंडे जेलों में हैं या यहाँ है ही नहीं। तो कुल मिला के जो सुशासन दिया है, जो स्वराज दिया है, जनता की जिंदगी बदली है, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों को बेहतर भविष्य दिया है। तो चुनाव के मुद्दे ये हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम जीतेंगे। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा भी अलग अलग देखने की एक रवायत से शुरू हो गई है, राहुल गांधी के बयानों में देखा जा रहा है। जो लोग कभी कहते थे राम काल्पनिक है, जिनको हिंदुत्व राम से कभी मतलब नहीं रहा, आजकल वो जनेऊ पहन रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं और हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व शब्द उनके सिलेबस में ही नहीं है। एक चीज़ और, कल अखिलेश यादव के कई जो सहयोगी हैं उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चूंकि चुनावों का समय है और ये रेड भी सियासी है, और केवल बीजेपी चुनाव प्रचार नहीं करती, चुनावी लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि आईडी और ईडी उनकी तरफ से लड़ाई लड़ती है। जो गुंडे अत्याचार करते थे वो जेलों में हैं, क्या ये भी चुनावी लड़ाई है? जो गलत काम करेंगे कानून अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीतने के लिए विकास के काम पर्याप्त है, लेकिन बौखला के ये कह रहे हैं। देख जी, समीकरण क्या भाव पा रहे हैं? भीड़ बहुत उमड़ रही है आपके यहाँ भी। देखिए, हमारे पार्टी में हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारे लोकप्रिय नेता हैं, सब ईमानदार नेता हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं। इस राज्य को 15 सालों से लोगों ने लूटा है, गरीबों को लूटा है, दलितों को लूटा है, शोषित वंचितों को लूटा है। पहली बार इस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा आया जो गरीब के कल्याण की संपूर्ण योजना चला रहा है। तो हमारे नेता की लोकप्रियता है, और पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा जनता के आशीर्वाद से 2022 300+ करेंगे, सरकार बनाएंगे और गरीबों की पुनः सेवा करेंगे। गरीबों की सेवा, और ये भीड़ ये बता रही है। साथ ही शिवराज सिंह का क्रेज यहाँ पर है, लोग छतों से उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह हो, शिवराज सिंह, दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 300 के पार जाएगी। 2017 का जो रिकॉर्ड है वो 2022 में टूटने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, बलिया।